नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी। इनके पार्टनर के साथ 18 मंथ पहले ही ब्रेकअप हो गया था। आई डोंट वांट टू शेयर माय नेम, प्लीज़ शेयर माय सक्सेस स्टोरी विद शांभवी दीदी। ओके, हाँ, ऊपर वाली लाइन मैंने नहीं पढ़ी थी, नहीं तो पता मैं अभी नाम बोलने वाली थी। मैंने एकदम से माइंड में आया यार, शायद ऊपर का लाइन है, क्लियर कर लेते हैं। हाँ, तो ठीक है। ओके डियर, नहीं पढ़ रहे हैं। हाय शांभवी दीदी, आई एम मैं ये सच्ची में ये आई एम के बाद वाला जो नाम है ना आपका बोलने वाली थी। सॉरी, पर नहीं बोला मैंने, ठीक है। आई एम दिस मैं अपनी सक्सेस स्टोरी आपको ये बताना चाहती हूँ। 18 मंथ पहले मेरा ब्रेकअप हो गया था और हम नो कॉन्टैक्ट ज़ोन में थे। मेरे पार्टनर ने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया था और मेरे काम में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा था। मेरे ऑफ़िस से भी उसी बीच में मुझे निकाल दिया गया था और भी बहुत सारे एम्प्लॉइज़ थे जिनको निकाल दिया गया था। समझ में नहीं आ रहा था, काम भी गया और रिलेशनशिप में गया। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गई थी और उसके बाद में मैंने कुछ भी नहीं किया। 3 महीने तक तो मैं एकदम ही डिप्रेशन में चली गई थी, नेगेटिव थी, हर वक़्त रोती रहती थी। फिर एक दिन ऐसे ही स्क्रॉल करते हुए आपका वीडियो मेरे सामने आया और मैंने होपोनोपोनो प्रेयर करना शुरू किया। मैंने पहले सेल्फ के लिए ही किया था क्योंकि रिलेशनशिप के तो कोई चांसेस लग ही नहीं रहे थे। वहाँ पर नेगेटिविटी ही इतनी हुई थी, हम दोनों की लड़ाइयाँ हो करके हम दोनों एक-दूसरे से अलग हुए थे और मेरे पार्टनर के मन में मेरे लिए बहुत ज़्यादा नफ़रत भी आ चुकी थी। वो मेरे साथ अब रहना ही नहीं चाहता था और मुझे भी उस टाइम लड़ाई के टाइम तो ऐसा ही लगा था कि इससे बेटर है कि कोई रिलेशन हो ही ना। पर वो होता है ना, जब हम गुस्से में होते हैं तो ऐसा हो जाता है, पर बाद में हमें रियलाइज़ होता है कि नहीं, चीज़ें मेरी खुद की नेगेटिविटी और इनसिक्योरिटी की वजह से बिगड़ी थी। तो मैंने अपने लिए होपोनोपोनो प्रेयर की, अपनी इनसिक्योरिटी को दूर करने के लिए होपोनोपोनो प्रेयर की, सेल्फ लव प्रैक्टिसेज़ आपके चैनल पर जाकर के की, जादू प्रैक्टिस भी आपके चैनल से मैंने पूरी की है। मैंने पूरे 2 बार जादू प्रैक्टिस को रिपीट करके देखा है और उस चीज़ से मुझे बहुत फ़ायदा मिला है। जब मैं सेकंड टाइम जादू प्रैक्टिस कर रही थी, पहली वाली जादू प्रैक्टिस में ही मैंने अपनी जॉब के लिए अफ़र्मेशंस डाले थे और वो मेरे मैनिफेस्ट होते-होते ही मुझे दूसरी जादू प्रैक्टिस तक आने का मौका मिल गया था। अब इस बीच में मैं अपने सोलमेट के लिए अफ़र्मेशंस डालने लगी थी क्योंकि अब मैं मेंटली काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो गई थी और मेरा सोलमेट मेरा एक्स पार्टनर ही था, वो मेरी लाइफ़ में वापस आया। उसी ने मुझे 18 महीने के बाद में कॉल और मैसेजेस किए और शादी के लिए भी कहा और ये भी कहा कि तुम मेरी वज़ह से ही इतनी ज़्यादा इनसिक्योर रही थी क्योंकि उसमें मेरी भी कुछ गलती थी। मैं वो सारी इनसिक्योरिटी को दूर करके तुम्हें एक सिक्योर लाइफ़ देने के लिए रेडी हूँ। उसने मुझसे बहुत ज़्यादा ही प्यार से बात करी और उसके बाद में हम मिले भी। जब हम मिले तो उसने मुझसे कहा कि अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह बिल्कुल भी नहीं मिलना है, अब हम दोनों शादी करेंगे। तेरा जॉब का क्या हुआ? तो मैंने उनको बताया कि ऐसे-ऐसे सब चीज़ें चल रही हैं और उसने भी मुझे बताया कि उसकी भी जॉब में उसका प्रमोशन हुआ है और वो प्रमोशन का वेट ही कर रहा था, नहीं तो वो 4 महीने पहले ही मुझसे कॉन्टैक्ट करने वाला था। लेकिन जैसे ही उसका प्रमोशन हुआ, उसने मुझसे तुरंत ही कॉन्टैक्ट किया और उसके बाद में शादी की बात भी की। जब हम मिले हैं तो उसने मुझे वहीं पर एक रिंग भी खरीद के दी और कहा कि अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं हैं हम, अब मैं तुमसे शादी करने के लिए आगे स्टेप ले चुका हूँ। मैं एकदम से शॉक्ड ही थी क्योंकि मैं शादी के अफ़र्मेशन ही डाल रही थी सोलमेट के साथ और मेरे सोलमेट ने शादी के पहले ही, एंगेजमेंट के पहले ही मुझे रिंग भी गिफ्ट की है। मैंने ये अफ़र्मेशन भी डाली थी। सेम टू सेम मेरा वो मैनिफेस्ट हुआ है। मैंने अपने एक्स को मैनिफेस्ट करने के लिए ये नहीं किया था। मैं सिंपल सोलमेट मैनिफेस्टेशन के अफ़र्मेशंस डाल रही थी और मेरा एक्स ही मेरा सोलमेट बनकर मेरी लाइफ़ में वापस आ गया और उसने हर चीज़ के लिए भी माफ़ी माँगी और मुझे भी मेरी गलतियाँ समझाईं और मुझे भी माफ़ कर दिया। मेरी लाइफ सचमुच में इतनी स्मूथ हो जाएगी, करियर में भी सब कुछ अच्छा हो जाएगा, रिलेशनशिप में भी सब कुछ अच्छा हो जाएगा, मुझे तो ऐसा नहीं पता था। लेकिन सेल्फ हीलिंग ने सचमुच में मेरी बहुत हेल्प की है, होपोनोपोनो प्रेयर ने और आपकी जादू प्रैक्टिस ने तो मेरी लाइफ एकदम चमका करके रख दी है। थैंक यू सो मच शांभवी मैम, आपने मेरी लाइफ में आकर के जो मिरेकल किया है वो तो सचमुच में नहीं हो पा रहा था। मैं हेल से अब एक मिरेकलस लाइफ जी रही हूँ, ये कह सकती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय बजरंगबली। ओह! थैंक यू सो मच। जय बजरंगबली। ओके, तो
इन्होंने कुछ भी नहीं किया, सिंपल था, अपने आप को हील किया है और सोलमेट मैनिफेस्ट किया है और अपने करियर मैनिफेस्टेशन के लिए पहली जादू प्रैक्टिस के अंदर डाला था। तो पहले इन्होंने करियर मैनिफेस्ट किया, सेल्फ को मैनिफेस्ट किया, खुद ब खुद ही सोलमेट जो थे इनके एक्स पार्टनर ही थे, वो इनकी लाइफ में वापस आ गए। उन्होंने शादी के लिए प्रपोज़ किया, एज़ इट इज़ वही हुआ जो इन्होंने वहाँ पर एफर्मेशन में लिखा हुआ था कि इनके सोलमेट इनको कोई रिंग देंगे शादी के पहले, एंगेजमेंट के भी पहले, और एग्ज़ैक्टली वही हुआ। और वो आए और वो मिले और उन्होंने कहा कि बस अब शादी करनी है, घर पर बात करेंगे। वाओ! कांग्रेचुलेशंस, आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू। तो यही होता है जब आप अपने आप को हील करते हो, अपने आप को ऊपर उठाते हो, अपनी एनर्जी को ऊपर उठाते हो एंड देन आप कुछ मैनिफेस्ट करते हो, ईज़ी वे में हो जाता है। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि वो अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल।